Hello students, welcome back to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर ओके 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में से, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। ओके, ऑब्वियसली जैसा नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये वापस एक क्लासिफिकेशन रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, दिस एंटायर चैप्टर इज अगेन अ क्लासिफिकेशन रिलेटेड टॉपिक, लेकिन अभी हम किस पे फोकस करेंगे? विल फोकस ऑन एनिमल्स। करेक्ट है, सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इसके पहले के हम जितने टॉपिक्स कर चुके हैं आप देखेंगे कि लगातार सारे क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। तो इनिशियली हमने जनरली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू में हैं, ओके, उनको हम कैसे अलग अलग कैटेगरीज में या ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए हमको कुछ क्राइटेरियंस चाहिए है ना, हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने हैं। फिर उसके बाद हमने किंगडम प्लांटे देखा। ओके, सो जो मेरे प्रीवियस वीडियोस है वो सारे किंगडम प्लांटे से रिलेटेड हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है प्लीज उनको भी चेकआउट कर लीजिए, सो इट विल हेल्प इन योर ओवरऑल स्टडी प्रोसेस। करेक्ट, सो लेट्स बिगिन विद ओके द नेक्स्ट और द फोर्थ चैप्टर कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। करेक्ट है। अब जैसे सबने प्लांट्स देखे हैं वैसे सबने एनिमल्स भी देखे ही हैं। करेक्ट है, और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे हैं कि अरे बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स, मतलब बाप रे कितने हजारों हजारों तरीके के एनिमल्स हैं, है ना। सो फिश भी एनिमल है, और आपका बटरफ्लाई भी एनिमल है, जेली फिश भी एनिमल है, स्पंजेस भी एनिमल है, और ब्लू व्हेल भी एनिमल है। करेक्ट, तो कहने का मतलब क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स एंड टाइप्स, अगेन डाइवर्सिटी बहुत है। तो अभी इतने अलग अलग तरीके के लाइफ फॉर्म्स को क्लासिफाई करना बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। तो अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हम सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज अ जनरल इंट्रोडक्शन। अब ये चैप्टर में आपको एक जो पैराग्राफ दिया है उन्होंने, दे हैव गिवन यू अ पैराग्राफ ऑन हाउ द क्लासिफिकेशन इज डन, मतलब हम कौन से क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। क्राइटेरिया आई थिंक अभी आप समझते हैं, ये वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या क्वालिटी है, ओके, जिस बेसिस पे आप चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में डालेंगे, राइट। तो मेरे पिछले क्लासेस में मैं मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको चॉकलेट्स क्लासिफाई करने का, है ना। सो आई टोल्ड यू, अगर मैं बहुत सारे चॉकलेट्स लाके आपको दे दूं बॉक्स में और बोलूं कि चलो अभी इनको आप किसी ना किसी तरीके से इसका ग्रुप्स बनाइए, है ना, तो आप कुछ तो चॉइस करेंगे ना कि ओके मैं ब्रांड के बेसिस पे या फिर कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, कि सारे ट्रायंगल चॉकलेट्स को एक बॉक्स में कर दिया, है ना। फिर जो टेस्ट है, चॉकलेट वाले चॉकलेट्स को एक साइड में, फ्लेवर वाले चॉकलेट्स को दूसरे बॉक्स में। तो ये सब जो आपने डिसाइड किया ना मेंटली, क्योंकि मैं ब्रांड को लूंगी या मैं शेप लूंगी या मैं कलर लूंगी, ये सब क्या हो गए? क्राइटेरियंस हो गए, है ना, क्राइटेरिया। सो एनिमल के क्लासिफिकेशन में हम कौन से क्राइटेरियन को देख के एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, राइट। सबसे पहला जो क्राइटेरियन हम लेते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड, मतलब बॉडी कैसी बनी हुई है, ऑर्गेनाइज कैसे की हुई है। सेल के जैसे है, बस सेल्स का कलेक्शन है और बहुत ज्यादा टिश्यू सिस्टम्स नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेकंड हो गया सेल टू टिश्यू, सेल्स हैं और बहुत सिंपल सिंपल टिश्यूज भी हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट और थोड़ा सा बेटर वो हो जाता है टिश्यू टू ऑर्गन, है ना। तो टिश्यूज है और टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम्स बने हुए हैं अच्छे से। करेक्ट है, तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका पहला क्राइटेरियन हो गया। सेकंड क्राइटेरियन, मैं यहाँ पे जो है क्राइटेरियन को सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ। ये टाइप्स हो गए कि ग्रेड में आपके आते हैं सेल्यूलर ग्रेड, सेल टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, समझ रहे हैं ना आप? ओके, सेकंड क्राइटेरियन जो है ये हो गया बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री आपने मैथ्स में, कभी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी तो आ ही जाएगा वो। सिमेट्री का मतलब क्या है ना, आप बॉडी को कितने टाइप के पार्ट्स में कट कर सकते हैं सो दैट आपको दोनों साइड ऑफ द प्लेन पे इक्वल तरीके के बॉडीज दिखे। अब इसको मैं ये डायग्राम देके समझाती हूँ, जस्ट सी दिस, राइट। 3 मेजर तरीके के सिमेट्रीज होते हैं, बायलैटरल, रेडियल, एसिमेट्रिक। अब देखिए रेडियल, ये बॉडी आपको कैसे ऑलमोस्ट राउंड टाइप में दिख रही है ना, जैसे कोई अम्ब्रेला हो। तो आपके पास अम्ब्रेला है, और अगर आप अम्ब्रेला को ऐसे काट करेंगे एक वन साइड, तो दो जो पार्ट्स मिलेंगे आपको
वो लगभग सिमिलर दिखेंगे। अच्छा, मैंने ये साइड से काटा तो भी मुझे सिमिलर मिलेंगे, सीधा सीधा काट दिया तो भी मुझे दोनों साइड सिमिलर दिखेंगे, यस और नो। तो जहाँ थोड़े बहुत सर्क्यूलर टाइप के बॉडीज होते हैं ना, उनको हम कैसे भी काटेंगे तो जो दो हिस्से बनेंगे ना वो सिमिलर एक दूसरे से होंगे, दे विल बी सिमेट्रिकल। ओके, इन एनी प्लेन कैसे भी काटेंगे तो मुझे सिमेट्रिकल बॉडी पार्ट मिलेगा। बायलैटरल का क्या मतलब होता है, हम इसको एक ही प्लेन में काटेंगे तो मुझे दो हिस्से सिमिलर मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ से ऐसे काटा इसको, तो ये साइड पे एक विंग एक आंख हाफ बॉडी, ये साइड पे एक विंग एक आंख हाफ बॉडी, करेक्ट। बट अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे, तो मुझे सिमेट्री नहीं मिलेगी। अगर मैं ऐसे काटूं थोड़ा सा टेढ़ा तो भी मुझे सिमेट्री नहीं मिलेगी, करेक्ट है। तो बायलैटरल सिमेट्री मतलब मैं सिर्फ किसी एक ही प्लेन में काट सकती हूँ सो दैट मुझे दो इक्वल टाइप के हिस्से मिल जाएं। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। फिर आ जाता है एसिमेट्री। अभी ये बॉडी देखिए, मैं इसको कहीं से भी काटूं तो दोनों हिस्से इक्वल एक ही जैसे होंगे ही नहीं, है ना। अगर यहाँ से काटूंगी तो ये साइड एक फिंगर, ये साइड दो। अगर यहाँ से काटूंगी तो ये साइड दो, ये साइड एक। अच्छा, साइजेस भी अलग है। तो ऐसे बॉडी जिसको मैं किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से दो अलग से दो सिमिलर टाइप के बॉडीज मुझे नहीं मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड ए सिमेट्री, करेक्ट है। सो बॉडी सिमेट्री मुझे तीन तरीके के मिल सकते हैं। आई कैन गेट ए सिमेट्री, आई कैन गेट रेडियल सिमेट्री एंड आई कैन गेट बायलैटरल सिमेट्री, है ना। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर टू यू स्टूडेंट्स। अब तीसरे क्राइटेरियन पे आ जाते हैं, बॉडी कैविटी, है ना। सिलोमेशन जो है, ओके, सिलोमेशन का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ एन एक्चुअल बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब जो गैप होती है बॉडी में जहां पे आपके ऑर्गन सिस्टम को भरा जाता है। तो अगर आपके बॉडी में या कैविटी प्रॉपर हो तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं सिलोमेटेड एनिमल्स। अगर नहीं है कैविटी तो वो एसिलोमेटेड हो गए। और अगर कैविटी जैसे दिखता है लेकिन वो एक्चुअल कैविटी नहीं है, फॉल्स कैविटी है, तो उसको हम बोलते हैं सुडो सिलोमेटेड, करेक्ट है। इसका हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, है ना, व्हेन वी डू द एक्चुअल प्रोसेस, ओके। फिर आते हैं जर्म लेयर, करेक्ट है। जर्म लेयर मतलब क्या, जब भी बेबी जब स्टमक में डेवलप होता है, ओके, व्हेन द एम्ब्रियो इज गेटिंग फॉर्म्ड, एक्चुअली व्हेन द एनिमल इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो जो इनिशियल सेल्स हैं वो सारे एक ही जैसे दिखते हैं, है ना। अभी आपने लोअर स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ही होगा, तो यू नो कि मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो जुड़ के एक जाइगोट बनता है। सिंगल सेल से लाइफ शुरू होती है, यस और नो। फिर वो सिंगल सेल बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे सेल्स देता है, फिर वो सेल्स जो है धीरे धीरे चेंज होते हैं, ओके, और आपके अलग अलग ऑर्गन्स बनना शुरू होता है, करेक्ट है। थोड़े से सेल स्किन बन जाते हैं, थोड़ा सा सेल ब्रेन बन जाता है। मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, ऐसे ही बाकी के एनिमल्स में भी डेवलपमेंट हो जाती है ना। तो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड एनिमल बनने के पहले, राइट, यू माइट एंड अप हैविंग, आपके जो सेल्स हैं वो तीन लेयर्स या दो लेयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर वो ओनली दो ही लेयर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं डिप्लो ब्लास्टिक। क्या होते हैं, डिप्लो ब्लास्टिक, ओनली दो लेयर्स। एंड हमारे जैसे जो एनिमल्स हैं, जब हमारे अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो हमारे जर्म लेयर्स बढ़ते हैं तीन लेयर्स में, तो हम उनको बोलते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ये तीन लेयर का फंक्शन क्या है, हर एक लेयर में से आपके अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स बनेंगे, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, सी, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये ग्रीन वाला जो सर्कल है और ये जो ब्लू वाला सर्कल है ना, ये सेल्स ने दो अलग अलग लेयर्स बना दिए हैं। बाहर वाला जो ब्लू लेयर है, इसको बाहर है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर। ग्रीन वाला सर्कल है, ये अंदर है, इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, करेक्ट है। जिनमें ओनली ये दो ही लेयर्स हैं, टू, सो डिप्लोब्लास्टिक हो गया। ये जो बीच में है ये नॉन लिविंग लेयर है, दिस इज जस्ट अ सीमेंटिंग मटेरियल एंड ऑल दैट विच इज प्रेजेंट। इनिशियली ये दो लेयर्स बनते हैं, फिर एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनेंगे, एंडोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनेंगे, धीरे धीरे ये डेवलप होके आपको पूरा एनिमल देगा, करेक्ट है। अब हमारे जैसे एनिमल्स में यही सेल्स दो के बजाय तीन लेयर बना देते हैं। सी, आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये बाहर का लेयर वैसा ही है ब्लू कलर का, एक्टोडर्म,
अंदर का ग्रीन वाला भी वैसे ही एंडोडर्म, बीच में ये दिख रहा है सडनली और एक लेयर आ गया, दिस इज द मेसोडर्म, है ना, मिडल में है। सेंटर में जो इतना बड़ा गैप है ये डिजेस्टिव कैविटी, करेक्ट, दिस इज योर बॉडी कैविटीज, करेक्ट, डिजेस्टिव कैविटी मतलब आपका खाना जहाँ पे जाता है, राइट। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब ये लेयर्स बढ़ेंगे एंड व्हेन दे बिकम डेवलप, तो आपका अलग अलग ऑर्गन्स यहाँ से फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल मीजोडर्म से आपके ज्यादातर ऑर्गन्स मीजोडर्म से आते हैं, ब्लड जो है आपका मीजोडर्म से आता है ना। सो एनिमल का फॉर्मेशन के वक्त जर्म लेयर्स अगर दो ही बनते हैं तो ऐसे एनिमल्स हो गए डिप्लोब्लास्टिक। अगर जर्म लेयर के वक्त 3 लेयर्स बनते हैं तो ऐसे एनिमल्स जो हैं वो हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक, करेक्ट। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट एनिमल सेगमेंटेशन। ओके, एनिमल का बॉडी हिस्सों में बटा हुआ है या नहीं, सेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बटना, यस और नो। तो एनिमल का बॉडी सेगमेंटेड है तो वो अलग क्राइटेरिया, राइट, इज वेदर इट इज कंप्लीटली अनसेगमेंटेड और वेदर इट इज गॉट सेगमेंट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट क्राइटेरियन हो गया विच इज सेगमेंटेशन। तो एक बार वापस से देख लेते हैं जरा फटाफट क्राइटेरिया जो हम यूज कर रहे हैं, है ना, कौन से फीचर्स हम यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। फर्स्ट फीचर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3 टाइप्स हो सकते हैं, सेल्यूलर, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन। वेरी गुड, समझ में आ गया। ओके, सेकेंड क्राइटेरियन क्या है, बॉडी सिमेट्री। अगेन इसमें 3 तरीके, एसिमेट्री, रेडियल, बायलैटरल, परफेक्ट है। तीसरा कैटेगरी बॉडी कैविटी, इसमें अगेन 3, एसिलोमेटेड, स्यूडोसिलोमेटेड एंड सिलोमेटेड। ओके, फिर हम आते हैं जर्म लेयर्स पे, नेक्स्ट कैटेगरी। जर्म लेयर्स में ओनली 2 टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, परफेक्ट है। और लास्ट क्राइटेरियन सेगमेंटेशन, इसमें भी अगेन 2 टाइप्स, या तो बॉडी अनसेगमेंटेड है या तो बॉडी सेगमेंटेड है, मतलब वो हिस्सों में बटी हुई है या तो वो नहीं है, करेक्ट है। वेरी सिंपल टिल हियर, ओके, वेरी गुड। चलो अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं इस चीज पे, राइट। सो एनिमल का बॉडी प्लान, तो अभी ये फर्स्ट था क्राइटेरियन, सेकंड हम आते हैं बॉडी प्लान पे, करेक्ट है। अब बॉडी प्लान्स जो हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी प्लान। बॉडी प्लान मतलब बॉडी एक्चुअली डिजाइनिंग कैसे की गई है, जैसे बिल्डिंग है ना, जब बिल्डिंग हम बनाते हैं उसका एक प्लान होता है कि नहीं, है ना। आपने कभी देखा होगा फ्लैट का प्लान, है ना, बिल्डिंग का प्लान, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, इसको इस तरीके से बनाएंगे, उसको प्लानिंग बोलते हैं। तो बॉडी जब एनिमल की बनती है ना, तो वो भी एक जनरल प्लानिंग फॉलो करती है, यस और नो। ये तो इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बॉडी को बनाने के लिए 3 तरीके के प्लान्स होते हैं। प्लान 1 इज सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स। प्लान 2 ब्लाइंड सैक प्लान, ओके, बैग के जैसा, बॉडी बैग के जैसे दिखेगा। थर्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, करेक्ट है। तो 3 तरीके के प्लान्स होते हैं फॉर अ एनिमल बॉडी टू बी फॉर्म्ड। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू गाइस? यस, लेट्स लुक एट सेल एग्रीगेट प्लान, है ना। तो ये वाला जो बॉडी प्लान है ना, इसमें बहुत इजी अंडरस्टैंड करना, सेल्स तो है, मल्टी सेल्यूलर है एनिमल, तो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स है ना, ये कोई अच्छे से कोई टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम बना के नहीं काम करते हैं, ये बस ऐसे लंप लंप में खड़े रहते हैं। कुछ सेल्स 15-20 सेल्स एक जगह पे झुंड बना के खड़े हो गए, कुछ दूसरे सेल्स झुंड बना के खड़े हो गए, करेक्ट है। ये आपस में कम्युनिकेट तो करते हैं, काम मल्टी सेल्यूलर। तो ये जो जितने जितने सेल्स है ना, ये जो एग्रीगेशंस है ना, ये जगह जगह पे खड़े हैं, कलेक्शंस ऑफ सेल्स, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑलराइट। लेकिन कम्युनिकेशन कैसा है, इट इज नॉट एडवांस टाइप, है ना। तो इसमें टिश्यू जैसा ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इट इज लाइक दैट, अगर आपको ये समझना है कि स्किन के सेल्स हैं, लेकिन स्किन पूरी बनी हुई नहीं है, वो काम स्किन का करते हैं पर अलग अलग कलेक्शन में सेल्स खड़े हैं और वो अपना काम करते हैं, करेक्ट है। या तो ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो नहीं बनते हैं लेकिन काम हो रहा है। बट ऐसे और एनिमल के बॉडी के बारे में आप क्या सोच सकते हैं इवन विदाउट सीइंग कि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। सबसे पहला चीज तो क्या आएगा माइंड में कि इनका तो डिजाइन बड़ा सिंपल होगा,
है ना, इनका कॉम्प्लेक्स डिजाइन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू जस्ट हैव अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, है ना, आपके पास कोई डेफिनेट प्लान, कोई कनेक्टिविटी, कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन तो है नहीं। तो इनका बॉडी जो है कैसा होगा, बहुत सिंपल होगा, है ना। मिनिमम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब सेल के टाइप्स भी बहुत सारे आपको नहीं मिलेंगे बॉडी में। सिंपल सिंपल क्लस्टर्स ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करना, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन जब बहुत सारे टिश्यूज ही नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स ही नहीं है, तो डिवीजन ऑफ लेबर कितना हो पाएगा, बहुत कम, है ना। तो डिफरेंशिएशन भी जो है कम है, डिवीजन ऑफ लेबर भी जो है वो कम है। तो ये सेल्स जो सेल एग्रीगेट प्लान फॉलो करते हैं, ये बहुत सिंपल तरीके के सेल्स होंगे। डू यू नॉट अग्री विथ मी, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ सेल। और ये जो है ऐसा बॉडी डिजाइन आपको फाइलम पॉरीफेरा में दिख जाएंगे, जहां पे आपके सिंपल स्पंजेस हैं, करेक्ट है। फिर आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक में बॉडी जो है ना एक बैग के जैसा है। आप लोग स्कूल में कॉलेज में बैग लेके जाते हैं, है ना, तो एक ही ऊपर ओपनिंग होता है कि नहीं, नीचे पूरा पैक्ड रहता है, वैसा ही बॉडी होता है, करेक्ट है। एक ही सिंगल ओपनिंग होता है जहां पे माउथ का भी काम वही करता है, एनएस का भी काम वही करता है, और अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, करेक्ट है। ये ऐसा स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा है बताइए। लोअर क्लासेस में आपने हाइड्रा ड्रॉ किया, हाइड्रा कभी, हाइड्रा ऐसे ही दिखता है कि नहीं। ये जो नीचे का पार्ट है ये पैक्ड है, हाइड्रा सरफेस को चिपक के ग्रो होता है, खाना भी यहाँ से एंटर होता है, डाइजेस्ट अंदर होता है, और जो वेस्ट मैटर है वो इसी ओपनिंग से बाहर निकलता है, राइट। सो सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इंजेशन एंड एजेशन दोनों सेम ओपनिंग से होते हैं, खाना अंदर भी वहीं से और वेस्ट बाहर भी वहीं से, ओके। तो फाइलम स्निडेरिया, ऑलराइट, जो है जिसमें आपका हाइड्रा इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, राइट। एंड जो लास्ट सिस्टम है उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर। तो अगर आप देखो ये बॉडी को अगर आप एक ट्यूब जैसे कंसिडर करें, हॉलो है ना, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे एंडिंग है, जैसे पेन है आपका, है ना, खाली सा एक ट्यूब जैसा। तो बाहर का भी स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा है। और ये जो आपका खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ऐसा लगता है दूसरा ट्यूब अंदर फंसा दिया है। सो मेन बॉडी इज वन ट्यूब, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सेकेंड ट्यूब, यस और नो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी ट्यूब के अंदर, तो बॉडी का ट्यूब अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब अलग, जैसे पेन के अंदर रिफिल, है ना, पेन के अंदर रिफिल, वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक साइड पे माउथ होता है जहां पे से खाना अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे डाइजेस्ट 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 डाइजेस्ट, जो वेस्ट है वो दूसरे साइड से बाहर आएगा, इट्स नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द सेम साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे सेम माउथ एंड सेम एजेशन, यहाँ पे माउथ इंजेशन, एजेशन इज थ्रू द एनस, और दोनों बॉडी के दो ऑपोजिट एंड्स पर हैं, करेक्ट है। एनालिडा फाइलम से आगे जितने भी एनिमल्स हैं ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान दिखाते हैं, करेक्ट है। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स किए हुए हैं, करेक्ट है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो जो भी मेरे नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा। अगर आपको मदद हुई है तो प्लीज मैक्सिमली इसको शेयर कीजिए, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ओके। आई ऑल्सो फील गुड टू शेयर मोर वीडियोज। So thank you for sharing and please keep studying. Thank you very much.